नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेशर एंड थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या होता है? तो थ्रस्ट मतलब ये बोर्ड है, उसके ऊपर मैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। देखो ये एक सरफेस है, मैंने यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, यहां से लगाया, और एक फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, राइट? तो ये परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट, राइट? तो आंसर आएगा परपेंडिकुलर, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं द फोर्स acting perpendicularly, the force acting perpendicularly to the surface is called thrust। मतलब परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। एंड थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया is called pressure। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। मैंने आगे भी बोला था फिजिक्स में डेफिनेशन बनानी बहुत इजी होती है, जो यूनिट होता है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो फॉर्मूला आएगा थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन सॉरी बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है। फॉर्मूला आएगा प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब एरिया डिनोमिनेटर में आएगा। सो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट? प्रेशर। अभी उसका ऐसा यूनिट थ्रस्ट मतलब फोर्स ही है, एक टाइप का फोर्स है, तो उसका यूनिट आएगा न्यूटन, और एरिया का यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और उसका दूसरा यूनिट है पास्कल, PA। साइंटिस्ट का नाम क्या है? पास्कल। तो पास्कल और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर दोनों प्रेशर के यूनिट है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। पास्कल इज इक्वल टू व्हाट? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर आप एरिया रिड्यूस करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। समझे आप? अगर आप एरिया रिड्यूस करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे? अगर आपके पास एक नीडल है, और नीडल लेके आप हाथ में ऐसा करो, खून निकल जाएगा। और मेरे पास ये पेन है, पेन से मैं ऐसा करूंगा तो खून निकलेगा? नहीं, मुझे लगेगा भी नहीं। तो नीडल का एरिया कम है, राइट? तो उससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। और ये पेन है, उसका एरिया नीडल से ज्यादा है, इसलिए वो कम प्रेशर लगाएगा, राइट? सो बाय डिक्रीजिंग द एरिया वी कैन इंक्रीज द प्रेशर। तो सिमिलरली उसका उल्टा भी सही है कि अगर आप एरिया इंक्रीज करते हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने ट्रक हाईवे पे देखी होगी जिसके अंदर बहुत सारे व्हील्स होते हैं, तो ज्यादा व्हील मतलब ज्यादा एरिया, तो एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा टायर के ऊपर, राइट? कोई 10-12 फ्लोर वाला बिल्डिंग है, राइट, मल्टी स्टोर बिल्डिंग, तो उसके अंदर जो पिलर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं पिलर्स, और पिलर्स बहुत अंदर तक जाते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा पिलर्स मतलब ज्यादा एरिया, तो प्रेशर क्या होगा? कम, राइट? तो यहां पे लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग द एरिया वी कैन डिक्रीज द प्रेशर। बाय इंक्रीजिंग द एरिया वी कैन डिक्रीज द प्रेशर। Example, a heavy truck has more wheels. A heavy truck has more wheels. And next, by decreasing the area, we can increase the pressure. By decreasing the area, we can increase the pressure. Example, more pressure is created by needle than a stick। एक लकड़ी लो और एक नीडल लो, तो नीडल आपको ज्यादा चुभेगी, खून निकाल देगी आपके अंदर से।
सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर एंड थ्रस्ट। बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। अगर सर्कस में आपने कोई आर्टिस्ट देखा होगा तो पहले क्या करता है, वो सो जाता है और उसके ऊपर वुडन प्लैंक रखता है। वुडन प्लैंक मतलब ऐसी शीट आती है बहुत बड़ी, फिर उसके ऊपर से एलिफेंट चला जाता है या फिर उसके ऊपर से गाड़ी जाएगी, एक कार जाती है बहुत फास्ट। ऐसा आपने सर्कस में शायद देखा होगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ये बंदा यहाँ पे सो गया है, उसके ऊपर पूरा वुडन का प्लैंक है। अगर एलिफेंट अपना पैर रखेगा, समझो यहाँ पे रखा, तो ये जो प्रेशर है पूरे वुडन प्लैंक के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, राइट। मतलब एरिया ज्यादा है तो प्रेशर इसको कम लगेगा। इसके बॉडी के कांटेक्ट में जितना वुडन प्लैंक है उतना ही प्रेशर इस बंदे को बेयर करना पड़ेगा, बाकी का प्रेशर तो चला जाएगा, राइट। तो इसीलिए अ सर्कस आर्टिस्ट कीप वुडन प्लैंक ऑन हिज बॉडी while a car is going through his body, right, going over his body। तो ये भी एग्जांपल है। तेरा नंबर ऑफ एग्जांपल, मैंने आपको मल्टी स्टोर बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था कि आप मल्टी स्टोर बिल्डिंग में बहुत सारे पिलर्स होते हैं, तो पिलर्स के कारण क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर एंड थ्रस्ट। तो पहले थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, और परपेंडिकुलर फोर्स पर एरिया मतलब प्रेशर। हो गया आंसर।